भटक भटक के मैं जग हारा, संकट में दिया न कोई साथ। सुलझ गई हर एक समस्या, महादेव ने जब पकड़ा हाथ। जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन मुक्त है वो शिव है। नमस्कार दोस्तों, प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तोता मैना की शिव भक्ति और गाली देकर कचौड़ी खिलाने वाली शिव भक्त चाची की कहानी हम आप सभी को आज सुनाने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, यह कहानी 100% सत्य है। यह एक सच्ची कहानी है। क्या है तोता मैना की कहानी? कौन है गाली देकर कचौड़ी खिलाने वाली शिव भक्त चाची? चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से। प्रिय दोस्तों, हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिए। अगर आप महादेव भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप भली भांति यह बात जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव और भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा का कृपा आप पर बना रहे तो इस कहानी को पूरा सुनिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि इससे आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होगा। प्रिय दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनाने से पहले हम आप सभी को बनारस के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ भोले बाबा का और माता अन्नपूर्णा का दर्शन करवाते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नवखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। 108 साल पुरानी बात है। काशी में गंगा के किनारे एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता और मैना रहा करते थे। दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। वो दोनों महादेव भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। रोज नित्य प्रति वो गंगा स्नान करते और महादेव भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते, उनका पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन सुनते और जहाँ भी साधु महात्मा बैठकर धुनी रमाते, प्रवचन करते, उन प्रवचनों को वो भली भांति सुना करते। भगवान भोलेनाथ में उनकी बड़ी आस्था थी। अब इसी तरीके से और पूजा पाठ भजन कीर्तन करने के बाद तोता और मैना गंगा किनारे थोड़े ही दूर पर चाची की एक दुकान थी, जो कि कचौड़ी, जलेबी और सीताफल की सब्जी बेचा करती थी। वो दोनों तोता और मैना उस चाची के पास जाकर भोजन किया करते थे। यानी कि चाची हर रोज उस तोता और मैना के आने पर एक पत्तल में कचौड़ी और सब्जी और साथ ही कुछ जलेबियां रख दिया करती थी, और वो तोता और मैना बड़े प्रेम से उस खाने को खाया करते। प्रिय दोस्तों, उस खाने को खाने से पहले वो तोता और मैना भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना नहीं भूलते थे। पहले उसमें से कुछ भोजन भगवान भोलेनाथ के नाम से निकालते थे। उसके बाद उस प्रसाद को अपने माथे लगाकर खाया करते थे। अब इसी तरीके से उन तोता और मैना का जीवन कट रहा था। उन्हें कहीं भी अन्य जगह दाना पानी चुगने के लिए जाना नहीं पड़ता था। वो बस उस चाची की दुकान पर आ जाया करते। प्रिय दोस्तों, उस चाची की खास बात यह थी कि वो चाची जब भी किसी ग्राहक को कचौड़ी और सब्जी, जलेबियां देती थी, उसको गालियां जरूर देती थी। लोग उनके गाली को सुनकर उनके द्वारा बनाए गए कचौड़ियों का स्वाद लेते। अब वह तोता मैना भी यही कार्य करते थे। अब इस तरीके से
वो तोता मैना हर रोज महादेव का पूजा पाठ करते और उस चाची के दुकान पर आकर भोजन किया करते और चाची भी बड़े प्रेम से उन तोता मैना को भोजन एक तरफ निकाल दिया करती थी। एक दिन की बात है, वह चाची बुरी तरह से बीमार हो जाती हैं। अब बीमारी के कारण वह दुकान बंद रहने लगती है, यानी कि वह दुकान पर आना बंद कर देती हैं। उनके दुकान का कामकाज बंद हो जाता है। वह चाची इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि उनके बचने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। अब जब अब जब तोता और मैना चाची की दुकान पर भोजन करने के लिए आते हैं तो चाची की दुकान बंद थी। अब यह देखने के बाद वह तोता मैना बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। वो सोचते हैं, क्या बात है, चाची ने आज हमें भोजन नहीं दिया और दुकान बंद है। चाची तो ऐसा कभी नहीं करती थी। उन्होंने सोचा, हो सकता है चाची को कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसीलिए आज दुकान बंद है। प्रिय दोस्तों, इसी तरीके से वह दुकान 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार बंद रहता है। वो तोता और मैना रोज लगातार चाची के दुकान पर आया करते और इसी तरीके से दुकान को बंद पड़ा देखते और वापस लौट जाते। वो तोता और मैना 4 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा चाची के दुकान से ही मिले अनाज को खाने को खाया करते। और अब एक दिन मैना तोते से कहती है, तोता, मुझे लगता है चाची पर कोई मुसीबत आ गई है, इसीलिए तो वो 4 दिन से लगातार दुकान नहीं आ रही हैं। हमें चलकर थोड़ा पता लगाना चाहिए कि आखिर बात क्या है। तब तोते ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाया और कहा, हाँ, तुम सही कहती हो, हमें चाची का जाकर हाल पता लेना चाहिए। आखिर वो हमारी अन्नदाता हैं, वो हमें भोजन कराती हैं। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। अब यह बात करने के बाद तोता और मैना चाची के घर चले जाते हैं। अब चाची के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा चाची बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उनका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया है। चाची की हालत इतनी खराब थी कि उनके बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। अब यह देखने के बाद वो तोता और मैना बहुत ही दुखी होते हैं और चाची के लिए चिंतित हो जाते हैं। अब इसी तरीके से उसी दिन तोता और मैना भगवान भोलेनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिर होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी अन्नदाता, हमारी चाची बीमार हैं, वो मरने वाली हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी तो हमें अन्न पानी कौन देगा, हम आपकी भक्ति कैसे कर पाएंगे। तोता और मैना लगातार एक पैर पर खड़ा होकर भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। अब इतनी छोटी सी जान को इतनी कड़ी तपस्या करते देखकर उनको उन पर बड़ा दया आती है और उनके भक्ति से भगवान भोलेनाथ, महादेव शिव शंभू बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन तोता और मैना को दर्शन देते हैं। कहते हैं, हे तोता, हे मैना, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब तोता और मैना ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारी चाची बहुत बीमार हैं, जो कि हमारी अन्नदाता हैं। कृपा कर आप उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ कर दीजिए, फिर से पहले की भांति कर दीजिए। और भोलेनाथ, मेरी यह एक और प्रार्थना है कि वो चाची बड़ी ही गरीब हैं, उनके दुकान पर ठीक तरीके से कमाई नहीं होती, फिर भी बेचारी बहुत ही धर्मात्मा हैं। उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही प्रेम और दया भावना है। तोता और मैना की यह बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे तोता, हे मैना, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी चाची को आशीर्वाद देता हूँ कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, उनका रोग पूरी तरीके से ठीक हो जाए। यह आशीर्वाद देने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा,
हे तोता, हे मैना, मैंने तो यह आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब रही बात चाची की कमाई की कि चाची के कारोबार में बरकत हो, तो इसके लिए आपको माता अन्नपूर्णा के मंदिर जाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनको प्रसन्न करना होगा, तब जाकर यह समस्या हल होगी। अब भगवान भोलेनाथ की बातों को मानकर उन्हें प्रणाम करके वो तोता और मैना और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तोता और मैना के इस तरीके की पूजा से माता अन्नपूर्णा बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और उनको दर्शन देती हैं और कहती हैं, हे तोता, हे मैना, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर तोता और मैना ने कहा, हे माते, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम बस अपने चाची के लिए मांगना चाहते हैं। हमारी चाची बड़ी ही गरीब हैं, उनका छोटा सा दुकान है, दुकान पर अच्छी कमाई नहीं होती, फिर भी वो चाची दान धर्म का कार्य करती हैं, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाती हैं। मेरी यह इच्छा है कि आप उस चाची के कारोबार में बरकत करिए। अब तोता मैना की ये बातें सुनकर तब माता अन्नपूर्णा ने उस तोता और मैना से कहा, हे तोता, हे मैना, मैं उस चाची को आशीर्वाद देती हूँ कि उनके पीढ़ियों तक जो भी व्यक्ति उस कचौरी और सीताफल की सब्जी और जलेबियों को बनाएगा, उसमें बहुत ही सुंदर अनोखा स्वाद पीढ़ियों तक बरकरार रहेगा और उनका यह कारोबार सालों साल तक फूलता फलता रहेगा। उनके कार्य में बरकत होगी। देश विदेश और पूरे काशी के लोग उस स्वाद को चखने के लिए, उस कचौरियों को खाने के लिए आएंगे और उनके कारोबार में बरकत होगी। यह आशीर्वाद देने के बाद माता अन्नपूर्णा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और दूसरे दिन गंगा स्नान करके महादेव भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और उस चाची के दुकान पर भोजन के लिए पहुँच जाते हैं। और उस दिन चाची बिल्कुल स्वस्थ और ठीक हो चुकी थी, दुकान को खोलकर बैठी हुई थी। जब चाची ने तोता और मैना को देखा तो उन्हें तुरंत एक दोने में कचौरी, सीताफल का सब्जी और जलेबियां दे देती हैं। वो तोता और मैना उस भोजन को ग्रहण करते हैं और भोलेनाथ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वह चाची भी भली भांति जान चुकी थी कि वह तोता और मैना मेरे लिए भगवान भोलेनाथ से बड़ी प्रार्थना किए हैं, इसी के कारण मैं ठीक हो गई हूँ। अब उस दिन से चाची भी महादेव भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हो जाती हैं। अब इसी प्रकार से उस चाची का दुकान पूरे बनारस में मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग स्वाद चखने के लिए आते हैं और उसमें सबसे खास बात उनकी गालियाँ थी। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि उनकी गालियाँ आशीर्वाद के समान होंगी। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को करने से पहले चाची की गाली सुनने जरूर आता था और उनके हाथों की कचौरी खाकर जाता था। लोगों का यही कहना है कि वो चाची की गालियाँ नहीं, उनका आशीर्वाद था। वो जिस भी व्यक्ति को गालियाँ दे देती थी उसका बिगड़ा काम बन जाता था। किसी कार्य को करने जाते थे तो वो कार्य जरूर सफल होता था। उनके गाली में एक आशीर्वाद था। यह भोलेनाथ का चमत्कार था। प्रिय दोस्तों, उस चाची का दुकान आज भी हमारे बनारस में स्थित है। बनारस का बच्चा बच्चा भी उस चाची के दुकान को अच्छी तरीके से जानता है, जो कि गालियां देकर कचौरी खिलाती थी। आज भी चाची के बाल बच्चे, नाती पोते उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, वो चाची की दुकान 108 साल पुरानी है और यह तोता और मैना की कहानी 108 साल पुरानी है। किस तरीके से भगवान भोलेनाथ ने उस चाची पर कृपा बरसाई और चाची के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करके एक पंछी ने उनके जान को बचाया। प्रीत करो महादेव से,
मत मांगो फलदान, तज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। उम्मीद करती हूँ कि यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। प्रिय दोस्तों, आपके एक कमेंट और एक छोटे से लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।